हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट से ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, इससे जो भी कंपाउंड बनते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जो थ्योरी है उससे क्वेश्चन आएंगे, तो इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बाद हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिकुल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ कोर्स है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में लुसेंट ऑब्जेक्टिव ही है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम इसमें कवर कर चुके हैं, कुछ कुछ बचा हुआ है, हम उसको कवर कर रहे हैं। उसी में से कुछ चीज़ें हम सबके लिए ला रहे हैं, ताकि आप लोग इसकी क्वालिटी को देख सको और जज कर सको और फिर ज्वाइन करो। क्राउन जीके का हिंदी इंग्लिश में हमारा कवर ही था, हिंदी में हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। बहुत 10-15 लेक्चर इसमें ऑलरेडी हो गया है। बीपीएससी यूपी पीसीएस का कोर्स है, जिसमें हम लोग करेंट अफेयर्स, स्टैटिक, इसमें भी देखो, इसमें हम बुक से ही कवर करें। बुक से इन द सेंस कि जिसके ऐसे बुक जिससे क्वेश्चन आते हैं। और जैसे हम मान लो पहला हम लोग जैसे स्पेक्ट्रम को कर रहे हैं, वो पार्ट जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो पार्ट 1857 से लेके 1947 तक। और उसके अलावा लक्ष्मीकांत का कुछ चैप्टर, उसके अलावा एक क्राउन बुक, करेंट अफेयर्स की मैगजीन। उसके अलावा इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार स्पेशल के लिए जो सबसे अच्छी बुक होती है उससे। और करेंट अफेयर्स हम लोग मंथली भी स्टार्ट इसमें करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ईयरली वाला मैगजीन डिस्कस कर ही रहे थे, तो एक मैगजीन से काम नहीं चल रहा है, इसलिए एक और मैगजीन हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। एक मंथली मैगजीन इंक्लूड कर रहे हैं और एक तो ईयरली वाला है ही। तो और भी कई चीज़ें इसमें हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हो इसका। और इस नंबर पे आप मैसेज करना, मैं नंबर देता हूँ 9582062485। घटना चक्र की प्रीव्यू जो 5 बुक है उसको, एनसीईआरटी का कोर्स है, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी मन है इसमें से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, पहले क्या है वो समझते हैं, किसने दिया था वो बाद में समझेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलता है? वाइटल फोर्स थ्योरी बोलता था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग सेल में बन सकते हैं, लिविंग सेल में बन सकते हैं। उसको लैबोरेटरीज में प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। तो ये थ्योरी किसने दिया था? वर्जेलियस ने दिया था। लेकिन इस थ्योरी को डिसरिगार्ड किया था वोल्हर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस थ्योरी को डिसरिगार्ड किसने किया था? वोल्हर ने। क्या वोल्हर ने किया था? वोल्हर ने कंपाउंड बना दिया था, यूरिया बना दिया था। कहाँ पे? लैब में। यूरिया में क्या क्या मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ याद रखें। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसको लैब में बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वोल्हर ने इस थ्योरी को नकार दिया था। ये बात याद रखिए, वोल्हर ने यूरिया को बनाया था। आपसे पूछा सकता है किस चीज़ को लैब में बनाया था? यूरिया को। यूरिया में क्या क्या मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री? लेबॉइजर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, और वोल्हर का बात हमने याद अभी कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? देखो, मार्स गैस मीथेन से बना है, CH4। उसके अलावा यूरिया में CHON, ये सब है। उसके बाद केन शुगर, शुगर केन से बने हुए जो शुगर होते हैं ना, उसको केन शुगर बोलते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो इसमें भी ये CHO हो ही गया। तो ये भी एक टाइप का ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन मिल गया, कार्बन मिला उसको, ऑर्गेनिक है। एक अमोनियम साइनेट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, अमोनिया का फॉर्मूला हमें पता है ना, NH3। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे देखो, NH4+, उसके अलावा OCN-। ये एक कलरलेस सॉलिड सॉल्ट है, या अमोनियम साइनेट। एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? कार्बन, हम सबको पता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था, यूरिया। यूरिया में क्या होता है? CHON।
और किसने किया था, वोल्हर ने किया था। और जो पुरानी थ्योरी थी वाइटल वाली थ्योरी, उसको क्या किया था, नकार दिया था। ये बात याद रखिएगा। टेट्राहेड्रल जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है कार्बन की, टेट्राहेड्रल 4 से बॉन्ड जो बना लेता है, ये सबसे पहले किसने दिखाया, ये नाम अब याद रखिए, वैंट होफ और लीवेल ने, वॉन्ट हेप एंड लीवेल ने। Which of the following element has the unique ability to form bond with other atom of the same element giving rise to the large molecule? किसके पास ये पावर होता है, ये सेम क्वेश्चन है, कार्बन के पास पावर होता है, तभी तो ये लार्ज चैन बना लेते हैं। मॉलिक्यूल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम इज लॉन्गेस्ट। देखो जब सिंगल बॉन्ड होती है ना, वो तो सबसे लंबा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा, ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे इथेन, इथेन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, इथीन का मतलब डबल बॉन्ड, इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और हर जगह एक एक हाइड्रोजन। बेंजीन में देखो, बेंजीन का फॉर्मूला आपने ये देख लिया ऐसे, एक एक एक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है हर जगह, ठीक है। अब देखो 3 तो पाई बॉन्ड है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ना उसको पाई बोलते हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड टोटल कितने होंगे, 6 तो बाहर है और 6 अंदर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे डबल है तो 1 पाई, 1 सिग्मा बचा ना, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, टोटल 6 और बाहर 6, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। सेम अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे 1 सिग्मा पाई 2 यहाँ पे होगा, ट्रिपल बॉन्ड में पाई 2 होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे बात एक समझने की बात है, हाइड्रोजन और एक ऐसा का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव का बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगी हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे इथेनॉल जब भी हम बोलते हैं तो यह है C2H5OH, ये फॉर्मूला है। तो ये इसमें ऑक्सीजन है, बाकी किसी में ऑक्सीजन नहीं है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही होगी। इस सब का फॉर्मूला आपको याद नहीं भी है तो भी, लेकिन एमाइन है यहाँ पे, ईथर है, तो ये सब कार्बन उर्बन वगैरह होगा। हाइब्रिडाइजेशन, जो बेंजीन पे जितने कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है। ये याद ही कर लेना, क्योंकि इतना अंदर हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन। कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना उसी के हाइब्रिडाइजेशन सीधा पूछ लेते, तो आप ध्यान रख लेना। द शेप ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, जो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल होता है ना उसका शेप कैसा होता है। देखो एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटाइलिन का फॉर्मूला देखो, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, C के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसी को जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है एल्काइन का, एल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसी को हम बोलते हैं एसिटाइलिन। ये आपको नहीं लगता ये इधर रहेगा ये इधर रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, सिंपल बॉन्ड बनाएगा और एक लीनियर फॉर्म में बनेगा, क्योंकि ये ना इधर जा सकता है ना ये इधर जा सकता है, तो लीनियर फॉर्म बनेगा। और लीनियर फॉर्म क्यों बनता है, क्योंकि ये मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड बना, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के दूर रखेगा ना अपने, तो मैक्सिमम दूरी कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, क्योंकि नहीं ये इधर जाएगा तो ये कम दूरी हो जाएगा, नहीं ये इधर जाएगा तो कम दूरी होगा, इसलिए लीनियर। ये जो है ना एक कलरलेस गैस है और इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि एसिटाइलिन को आप बाहर नहीं रख सकते, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए हमेशा इसको लिक्विड में डाल के रखा जाता है। और बॉन्ड लेंथ हमेशा देखो सबसे बड़ा किसका होगा, सिंगल का, फिर डबल का, उसका ट्रिपल, तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा क्या कौन किसका होता है भाई, जिसका ट्रिपल बॉन्ड होगा, एसिटाइलिन का, C2H2 इसका फॉर्मूला होता है एसिटाइलिन का, ठीक है। इसका सिंगल बॉन्ड, इसका इथाइल, इसका भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन ये से एक ही है, लेकिन इसमें क्या है,
इथाइलिन, देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होता, एसिटाइलिन जब भी बोलते हैं ना तो ये C2H2 की बात करें। इथाइलिन, आप यहाँ पे इथाइलिन, ये एल्काइन मत समझ लेना, एल्काइन मत समझना, एल्कीन समझना। ये इसका फॉर्मूला होता है C2H4, यानी डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है C2H6। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है CH4। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे छोटा यही होगा। जो गैस फूड के राइपनिंग में मदद करता है, जो गैस फूड के राइपनिंग में मदद करता है वो कौन है, एसिटाइलिन, यानी C2H2। एक केमिकल है ना C2H2, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और ये 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर देखो ये जो चैप्टर है ना, 2-3 चैप्टर जैसे हाइड्रोकार्बन और बायोमोलिक्यूल्स, ये सारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एक डेली लेक्चर इसमें पब्लिक होगा, और जो पूरा एक साथ देखना चाहते हैं, ठीक है ना। और ऑलरेडी जो हमारा ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, और उसके अलावा बायोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सब एक साथ देखना चाहते हैं, और भी जो सब्जेक्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप बस 9582062485 पे मैसेज करना है। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।